किस्मत क्या होती है ये? क्या ये बस पैदा होने के साथ मिल जाती है, या फिर इसे मेहनत से बनाया जाता है, या फिर क्या इसे किसी अंधेरी, किसी बहुत ही अजीब शक्ति से हासिल भी किया जा सकता है? चलिए एक कहानी में चलते हैं, एक पोकर गेम की कहानी, जहां दांव पर सिर्फ पैसा नहीं लगा है, बल्कि एक इंसान की आत्मा लगी है। टेबल के बीचों बीच पूरे 20 लाख रुपए रखे थे। हाँ, 20 लाख। एक ऐसे शानदार कैसीनो में जहां शायद ही पहले कभी किसी ने इतना बड़ा दांव देखा होगा। ये बात तो तय थी कि आज रात कोई एक पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था और किसी दूसरे की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो जरा इन दो खिलाड़ियों को देखते हैं। एक तरफ है गौरव, जिसकी आंखों में अपना सब कुछ खो देने का डर साफ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ उसका कॉम्पिटिटर लकी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा, लगभग डरावना कॉन्फिडेंस था। ऐसा लग रहा था मानो उसे खेल का नतीजा पहले से ही पता हो। और खेल खत्म हुआ। गौरव हार गया पूरी तरह से, लेकिन लकी के चेहरे पर जीत की खुशी से ज्यादा ना एक अजीब सी शांति थी। और जब उसने अपने पत्ते फेंके तो उसके मुंह से वही डरावने शब्द निकले जो अब उसकी पहचान बन चुके थे। हारकर टूट चुका गौरव अब लकी से भीख मांगता है। वो बस ये जानना चाहता है कि कोई भी इंसान इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है। वो उसके जैसा बनना चाहता है, कीमत चाहे जो भी हो। और बस यहीं से गौरव एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। लकी का फलसफा बड़ा अजीब था। उसका मानना था कि असली किस्मत मेहनत से नहीं मिलती। नहीं, उसके लिए मेहनत तो बस इंसानों को भटकाने का एक तरीका है। असली ताकत तो उन शक्तियों को काबू करने में है जो आम इंसान के समझ से बिल्कुल परे हैं। तो लकी गौरव को सिखाने के लिए मान तो जाता है, मगर उसकी एक शर्त थी, और साथ में एक चेतावनी भी। शर्त थी बेहिसाब हिम्मत की, और चेतावनी ये कि इस रास्ते पर डर की कीमत सिर्फ मौत है। जितना निडर रहोगे, जिंदा रहने की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा होगी। और फिर लकी उस भयानक रस्म के बारे में बताता है जो गौरव को करनी थी। आधी रात को शहर के बाहर कब्रिस्तान जाना, वहां लकी नाम की एक कब्र ढूंढना, फिर उसे खोदकर लाश को बाहर निकालना और उसके सिर में एक कील ठोंक देना। सोचकर ही रूह कांप जाए, है ना? लेकिन दौलत के लालच में गौरव तैयार हो जाता है। तो गौरव अपनी किस्मत आजमाने के लिए शमशान की ओर निकल पड़ता है। उसके दिमाग में ना डर और लालच की एक जंग सी चल रही थी, लेकिन दौलत और ताकत की चाहत उसके डर पर बुरी तरह हावी हो चुकी थी। वो उस जगह जा रहा था जहां वो अपनी किस्मत हमेशा के लिए लिखने वाला था, या शायद मिटाने वाला था। तो वो पल आ ही जाता है। कब्रिस्तान की उस भयानक सन्नाटे में गौरव कब्र खोदता है। लाश को देखते ही उसका दिल दहल जाता है, लेकिन तभी उसके कानों में लकी के शब्द गूंजते हैं, साहस तुम्हारी मदद करेगा। और बस वो अपने डर पर काबू पाकर उस लाश के सिर में कील ठोक देता है। सौदा पूरा हो गया था। अगले दिन जब गौरव की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। उसे एक पल के लिए लगता है कि ये सब एक भयानक सपना था। एक पल की राहत मिलती है उसे, लेकिन ये राहत किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं था, जो कहीं से नहीं आ रही थी। वो आवाज उसे नाम से पुकारती है और कहती है कि रात में जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। और अब गौरव अकेला नहीं था। वो शैतानी आवाज उसे बताती है कि असली सौदा क्या था। आज से तुम्हारा नाम लकी है और दुनिया का सारा भाग्य तुम्हारे कदमों में होगा, लेकिन इसकी कीमत है तुम्हारा खून। असल में वो शैतानी ताकत एक परजीवी की तरह उसके शरीर से जुड़ चुकी थी, जो उसे धीरे धीरे अंदर से खत्म करने वाली थी। तो ये लक कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक श्राप है, एक परजीवी जैसा, जो आपको वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं, लेकिन बदले में आपकी जिंदगी ही चूस लेता है। और ये चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक उसे कोई नया मेजबान, कोई नया शरीर न मिल जाए। और वो शैतानी ताकत अपनी आखिरी मांग रखती है। गौरव को अब जल्द से जल्द एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो उसकी जगह ले सके। उसे किसी और को इस जाल में फंसाना होगा, वरना ये श्राप उसे ही खा जाएगा। और ठीक उसी पल गौरव का हाथ अपनी जेब पर जाता है। उसे याद आती है उस चिट्ठी की जो पहले वाले लकी ने उसे दी थी, ये कहकर कि इसे सही वक्त आने पर ही पढ़ना।
और शायद इससे ज्यादा सही वक्त और कोई नहीं हो सकता था। चिट्ठी में लिखे शब्द पढ़ते ही गौरव की दुनिया उजड़ जाती है। उसे समझ में आता है कि वो पहला लठी भी सिर्फ एक मोहरा था, एक पिछला शिकार जिसने अपनी जान बचाने के लिए गौरव को इस जाल में फंसा दिया था। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था, जहां हर शिकारी अपना अगला शिकार ढूंढने पर मजबूर था। और कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, बस किरदार बदल गया है। अब गौरव एक पोकर टेबल पर बैठा है, आत्मविश्वास से लबरेज, और वही शब्द दोहरा रहा है। वो अब शिकारी बन चुका है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या बिना मेहनत की सफलता वाकई में सफलता है, या फिर बस एक खूब